वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर डायस के सामने एहतजाज किया। लीगी अरकान से भी तू मैं होती रही। चोर चोर के नारों के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने घड़ी उतार कर लहरा दी। नवाज शरीफ की तरफ बानी पीटीआई की तस्वीर वाला मास्क फेंका गया। घड़ी चोर के नारे पर उमर अयूब आग बगोला हो गए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ। इसको बाहर निकालें। इसने कुछ मारा ही। कौमी असम्बली के पहले इजलास में नारे, शोर शराबा और खामोश खामोश की सदाएं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हल्फ लिया। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस से नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। लीगी कायद नवाज शरीफ के ऐवान पहुंचने पर हामी और मुखालफिन उनकी नशिस्त के सामने खड़े हो गए। चोर और शेर के नारों की गूंज में नवाज शरीफ ने दस्तखत किए। उन पर बानी पीटीआई की शक्ल वाला मास्क फेंका गया जो अमीर मकाम को जा लगा। इसने कुछ मारा ही। चोर चोर के नारों का ख्वाजा आसिफ ने घड़ी दिखाकर जवाब दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 मुंतखब अरकान ने बानी पीटीआई की तस्वीर, मास्क और मफलर पहनकर एहतजाज किया। घड़ी चोर के नारों पर उमर अयूब भड़क गए। नारे लगाने वाले को गैलरी से निकाल दिया गया। इसको बाहर निकालें। गैलरी से कोई शख्स नाराबाजी नहीं करेगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साइन करने आए तो गैलरी से आसफा भुट्टो नारे लगाती रहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थीं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जुमे को होगा। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर, डिप्टी स्पीकर के लिए जियाले रुकन गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने होंगे। इसने कुछ मारा ही। कौमी असम्बली नामुकम्मल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब का इफ्तिताही इजलास में इजहार ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम ने गुलामी नामंजूर के बयानिए पर हमें ऐवान में भेजा है। दुनिया जानती है हुकूमती निशिस्तों पर बैठे लोग अजनबी हैं। इस्तदा है स्पीकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रूलिंग दे। नामुकम्मल है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी टेक्निकल पॉइंट पे है। हमारी खवातीन मेंबर्स, ये खातून आलिया हमजा साहिबा इस वक्त जेल में है। इनका नाम विमेंस रिजर्व लिस्ट में है। हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था। अवाम ने गुलामी नामंजूर की आवाज पे लब्बैक कहते हुए हमें इस घर में भेजा। एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न। या आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। ये हमारा जिंदगी भर मुतालिबा रहेगा। अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए, इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। मुअख्खर हो जब तक वो ना आए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप। और ख्वाजा आसिफ को गुस्सा आ गया, कलाई से घड़ी उतार कर लहरा दी। लीगी रुकन की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने वोट चोर के नारे लगाए। ख्वाजा आसिफ का कहना था, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट देनी थी वो सब यहाँ बैठे हैं। लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर डिस्प्ले हुआ है बाकायदा, कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसोन किया है। एग्जिस्टिंग लिस्ट में तो ऐड हो सकता है, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाए फिर ऐड हो सकता है। अदरवाइज कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसफा भुट्टो के दरमियान मुलाकात हुई। कौमी असम्बली में अरकान की हल्फ बर्दारी के दौरान मरियम नवाज और आसफा भुट्टो मेहमानों की गैलरी में मौजूद थी। इस मौके पर मरियम नवाज ने आसफा भुट्टो को गले लगाया, हाल अहवाल पूछा। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ।
असम्बली नहीं कोई और ही चीज है। JUIFA के सरबराह फजल रहमान ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर और वजीर आजम के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। असम्बली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आ रही। वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर, इसमें हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करें। JUI हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में न हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लें। इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज्यादा। असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और पर फिर कोई आज़ादी मार्च देखिए, इंतजार करें। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिका ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ज़राए का कहना है मंसूबे पर अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकाम को अपने खदशात से आगाह कर दिया। मंसूबे के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से ईरान पर आयद पाबंदियों पर छूट मांगी थी। अमेरिका ने मना कर दिया। मंसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन मार्च में खत्म हो रही है। मंसूबे शुरू ना किए तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का जुर्माना अदा करना होगा। पाकिस्तान ने ईरान से मंसूबे की डेडलाइन बढ़ाने की दरखास्त कर दी। ईरान मुआहदे के मुताबिक अपने हिस्से की 700 मील लंबी पाइपलाइन तैयार कर चुका है। निगरां हुकूमत ने कुछ रोज पहले पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने की मंजूरी दी थी। अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पाकिस्तान ने मंसूबे पर फिर अमल दरामद रोक दिया। और गवादर में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश और झालाबारी। शहर में सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। घरों में कई फुट पानी जमा, कई मकान मलबे का ढेर बन गए, दुकानें तबाह हो गईं और सड़कें बह गईं। कराची वाले खबरदार, शहर में कल मूसलाधार बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने कल दिन 2 बजे से कराची में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं मार्च में बारिशें गैर मुतवक्के हैं, चैलेंज से निपटने की तैयारी कर ली। मिलती कि मार्च के महीने में इस तरह की बारिश एक्सपेक्ट की जाए। जो चैलेंजिंग सिचुएशन कराची वालों को फेस करने जा रहे हैं, उस हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची ने, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने और कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन ने छुट्टियां हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद है। कोशिश हमारी है कि लोगों को कम से कम इस दौरान तकलीफ हो। हम इस चैलेंज को मिलकर निपटेंगे। और शदीद बारिशों की पेशगोई। कल सिंध भर में इवनिंग शिफ्ट में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सरकारी और निजी स्कूल्स कॉलेजेस की इवनिंग शिफ्ट की क्लासेस नहीं होंगी। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के मुतादिद निजी स्कूलों ने कल मुकम्मल छुट्टी का ऐलान किया है। जामिया कराची में कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। तर्जुमान कराची यूनिवर्सिटी के मुताबिक कल शेड्यूल तमाम पर्चे अब 7 मार्च को होंगे। इम्तिहानी मराकज और औकात कार में कोई तब्दीली नहीं की गई। एबटाबाद के सयाहती मुकाम नथिया गली में सफ़ेद कालीन भिज गया। सयाह खूबसूरत मौसम और दूसरी तफरीह सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ज़ेरे हिरासत सहाफ़ी असदतूर से वालदा और वकील की FIA ऑफिस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। ईमान मज़ारी एडवोकेट ने बताया असदतूर 38 घंटों से भूख हड़ताल पर हैं, उनकी सेहत बहुत ख़राब हो रही है। असदतूर ने वकील को बताया कि उनसे मुकदमे से मुताल्लिक कोई सवाल नहीं किया गया। आज हम असदतूर से मुलाकात करने गए थे उनकी वालदा के साथ अदालती हुक्म पर, और असदतूर पिछले 36 आवर्स से हंगर स्ट्राइक पर हैं। उनकी हेल्थ सेहत बहुत डिटीरियोरेट हो चुकी है। कल रात को रेस्क्यू 1122 को बुलाया गया था उन्हें मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड करने के लिए। असद जो है वो बता रहे हैं कि उनको कोई सवाल ऐसे नहीं है उनसे जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में या FIR के मुताबिक जो ऑफेंस बनाया गया है वो कोई सवाल इस तरह का नहीं करे और इससे बहुत ज़्यादा उससे बुरा असर पड़ रहा है। वो भूख हड़ताल पे और बहुत 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। ISPR ने बताया कि शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। पाक फौज की 7 टीमों ने शिरकत की। अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत 15 ममालिक की टीमें शरीक हुई। चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया समेत 6 ममालिक के मुबस्सरीन शामिल थे। पेट्रोलिंग मशकें नीम पहाड़ी इलाकों में की गईं। आर्मी चीफ ने मशकों में बेहतरीन महारतों के मुजाहरे की तारीफ की। कहा इन मुकाबलों से एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने के मौके मिलते हैं। मशकों से पेशावराना फौजी और हरबी महारतें बेहतर होती हैं। ऐसी मशकें पाक फौज के किरदार, अज़्म और काबिलियत का खासा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने नुमाया किरदार अदा करने वाले जवानों और टीमों में इनामात तकसीम किए।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़।